महंगे से महंगा शैम्पू इस्तेमाल किया, कंडीशनर इस्तेमाल किया, सीरम इस्तेमाल कर लिया, लाखों घरेलू नुस्खे अपना लिए, लेकिन अभी भी बालों का टूटना, झड़ना, रूखे होना, समय से पहले सफेद होना, ये सारी चीजें रुक नहीं रही हैं। इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको आज की वीडियो में। आयुर्वेद के अनुसार आपके बालों को सही पोषण क्या मिलना चाहिए, आपको अपनी डाइट में, डेली रूटीन में क्या शामिल करना चाहिए, ये बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कौन सी योगासनों का अभ्यास है जो मदद करेंगे बालों की अच्छी सेहत को मेंटेन करने में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी हासिल हो पाए। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और अगर घंटी का निशान दबा लेते हैं तो आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। पिछले 10 सालों से लाखों लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूँ। इससे पहले जरा समझते हैं इसके विज्ञान के बारे में कि हमारे बालों को किस तरीके से सेहतमंद रखा जाए और क्यों झड़ते, टूटते और सफेद होते हैं। हमारे बालों की अच्छी सेहत के लिए हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, इनका सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। और हेयर फॉलिकल्स के सेहतमंद रहने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहला तो ऑक्सीजन और दूसरा पोषक तत्व। जब हमारे स्कैल्प के आसपास, हमारे हेयर फॉलिकल्स के आसपास ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, यानी कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा, ऑक्सीजन कम जाएगी, तो आपके हेयर फॉलिकल्स के आसपास एक टेंशन क्रिएट होगी और जिसके कारण से आपके बाल झड़ते और टूटते हैं। बाल झड़ने, टूटने और सफेद होने का दूसरा मुख्य कारण आपके बहुत अधिक तनाव में रहने का भी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते हैं, तो आपको बाल झड़ने की समस्या, रूखा होने की समस्या और समय से पहले सफेद होने की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। तीसरा मुख्य कारण है पोषण। पोषण अगर बालों को सही तरीके से ना मिले, इसके कारण भी आपकी स्कैल्प की हेल्थ खराब होती है और आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो अस्वस्थ रहते हैं। तो करना क्या है? अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को कम करना है। कैसे करना है? इसी वीडियो में मैं आपको कुछ चुनिंदा योगासनों के अभ्यास बताऊंगी जो आपके तनाव को कम करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कैल्प की तरफ, आपके हेयर फॉलिकल्स की तरफ बढ़ाएंगे, जो कि मदद करेगा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे हेड रीजन की तरफ करने के लिए। तो इसके लिए हम बहुत सारे आज इन्वर्टेड पोस्चर्स करेंगे, यानी उल्टा होके किए जाने वाले आसन। घबराइए नहीं, सारे आसन बहुत आसान हैं। इन आसनों में आपका हार्ट ऊपर और हेड डाउन रहेगा, जो कि मदद करेगा हमारे स्कैल्प की सेहत को अच्छा करने में। ये भी ध्यान रखिए कि सही पोषण के बगैर आपके बालों की अच्छी सेहत तो हो ही नहीं सकती। तो जरा बात करते हैं कौन कौन से वो पोषक तत्व हैं जो हमारे बालों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। सबसे जरूरी पोषक तत्व प्रोटीन। इस प्रोटीन को आपको अपनी डाइट से ही लेना चाहिए। तो आप जैसे सुबह सुबह स्प्राउट खा सकते हैं, दोपहर में आप पनीर की भुजिया या कि फिर सब्जियां वगैरह बना सकते हैं, सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रचुर मात्रा में आप दही का इस्तेमाल करें, छाछ का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। अगर आपकी नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट से भी अपनी प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व आयरन और बायोटीन। इंडिया में मोस्टली आयरन बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आयरन की कमी हमारे ब्लड में होती है। पालक, मेथी, गुड़, अनार, इन चीजों से प्रचुर मात्रा में आपको आयरन मिलेगा। और बायोटीन के लिए आप अपनी डाइट में मूंगफली और शकरकंद को शामिल कर सकते हैं। बालों में प्राकृतिक चमक और स्कैल्प में एक तरीके का नमी बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 बेहद जरूरी पोषक तत्व शामिल करना बहुत जरूरी है। और ये हमें मिलेगा कहाँ से? ये आपको मिलेगा चिया सीड से, फ्लैक्स सीड से, आपको अखरोट से, जितने भी नट्स हैं, जैसे कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको हेल्दी अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 मिल जाएगा। साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको तरह तरह की फिश जब आप कंज्यूम करते हैं उससे भी आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। बालों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। विटामिन सी आपको हर एक खट्टी सब्जी से मिल जाएगा, जैसे कि आपको आंवले से, नींबू से, संतरे से प्रचुर मात्रा में भर भर के विटामिन सी आपको मिल सकता है। जिंक और सेलेनियम भी हमारे बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो इसके लिए आप पंपकिन सीड्स, आपके सनफ्लावर सीड, ये सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं जो बेहद आसान है। अगर आपके घर में तांबे का कोई बर्तन है और अगर नहीं है तो आप ले आइए। तांबे के बर्तन में, ग्लास में या जग में रात में पानी भर के रख दें और सुबह
इस पानी को पिए। ये तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी मेलानिन के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। तो अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बिहाइंड द सीन वीडियोस कैसे बनती है, साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए हैं और साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव योगा क्लासेस आपके लिए हैं, तो आप मेरी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना बेहद आसान है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब मैं बताती हूँ उन मुख्य योग आसनों का अभ्यास जो कि ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड रीजन की तरफ, आपकी स्कैल्प की तरफ बढ़ाएंगे। सबसे पहले योग आसन का अभ्यास करते हैं और इसका नाम है पाद हस्त आसन। बहुत सिंपल सा अभ्यास है। पाद इस तरीके से ऐसे सामने झुक जाना है, पैरों को जोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों के इस तरीके से साइड में रखना है। इस तरीके से आपके पैर की जो छोटी उंगली है और हाथ का अंगूठा एक दूसरे के साथ इस तरीके से ऐसे हो, और फिर उसके बाद आप अपने सर को घुटने की तरफ इस तरीके से ऐसे पुश करें और सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। देखिए ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ बढ़ रहा है, पेट पर दबाव पड़ रहा है, जिससे आपका डाइजेशन बेहतर होगा और आपकी पूरी की पूरी बैक भी स्ट्रेच हो रही है इस तरीके से। अगर आपका घुटना इस तरीके से ऐसा सीधा ना हो पाए और आपका हाथ ऐसे मैट तक ना पहुंच पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, घुटनों को हल्का सा इस तरीके से मोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद अपने सर को इस तरीके से मैट की तरफ ऐसे धक्का दे सकते हैं। सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। ऐसा कितना आसान आसन है ना। तो इस आसन को कम से कम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 1 मिनट तक आपको होल्ड करके रखना है, फिर थोड़ा आराम करना है, फिर 1 मिनट, यानी 3 बार इसका अभ्यास करना है और 1-1 मिनट होल्ड करके रखना है। अब बढ़ रहे हैं दूसरे आसन के अभ्यास की तरफ। इस आसन का नाम है अधोमुख श्वानासन, या इंग्लिश में इसको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। देखिए इस तरीके से आपको आना है टेबल टॉप पोजीशन पे। जब आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं तो इंश्योर करें कि आपकी कलाई, कुहनी और कंधा एक लाइन में हो। दोनों हाथों के बीच में कंधे जितना फासला और दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला रखेंगे। अब अपने टो को इस तरीके से टक करेंगे और घुटने को कर देंगे सीधा। दोनों पैरों के बीच में कमर जितना फासला रखते हुए सर को मैट की तरफ इस तरीके से ऐसे पुश करना है। तो एक आपको इन्वर्टेड वी की पोजीशन मिल गई और देखिए सर बिल्कुल फ्री हैंग कर रहा है ऐसे। तो जो लोग शीर्षासन का अभ्यास ना कर पाए, वो इस तरीके से अधोमुख श्वानासन का अभ्यास करेंगे तो उनको पूरा लाभ मिलेगा। ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ है, जो आपके चेहरे के ग्लो को प्रमोट करेगा, बालों का झड़ना टूटना रुकेगा और साथ ही ये अभ्यास आपके हार्ट को मदद करेगा और अच्छी तरीके से पंप करने में, क्योंकि चेस्ट खुल रही है और स्पाइनल कॉर्ड की टेंशन दूर होगी ऐसे। और फिर उसके बाद आराम से अपनी मैट पर बैठ जाएं। देखा आपने कितना आसान अभ्यास है ना। तो इस अभ्यास को भी 1-1 मिनट होल्ड करके रखें। अगर आप 1 मिनट नहीं होल्ड कर पाते हैं तो 30 सेकेंड होल्ड करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, आपको इमीडिएटली अच्छा फील होगा। जब अधोमुख श्वानासन का अभ्यास हो जाए तो अब इतना आसान अभ्यास बता रही हूँ आपको। इसका नाम है बाल आसन, चाइल्ड पोज इंग्लिश में कहते हैं। तो इस अभ्यास को करने के लिए आपको ऐसे अपने घुटने को मोड़ना है और वज्रासन में बैठना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे सामने देखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखिएगा और फिर उसके बाद अपने सर को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दीजिएगा ऐसे। इससे रिच अमाउंट ऑफ ब्लड की सप्लाई आपके हेड रीजन की तरफ होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपका सर ऐसे मैट की तरफ नहीं पहुंच पाता है, तो आप क्या करें कि आपके दोनों हाथ की ऐसे मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी बनाने के बाद इसको ऐसे रख दें मैट पर और फिर उसके बाद अपने सर को भी इस मुट्ठी के ऊपर रख दें। इससे आपको आसानी से मैट तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अभ्यास करने में आसानी होगी। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका हो सकता है पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, तो अगर आप सामने झुके तो आपको बहुत घबराहट हो, तो आप घुटनों को ऐसे अलग कर सकते हैं ऐसे और फिर उसके बाद सामने झुकते हुए हाथ की मुट्ठी बना के हेड को डाउन कर दें। देखिए, देखा आपने कितनी अच्छे से हमने इस आसन को भी मॉडिफाई कर दिया ऐसे ऐसे।
बस एक परेशानी होगी कि जिनको घुटने में दर्द है वो इस तरीके से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो आप सिंपली क्या करें, पालती मार के बैठें और ऐसे एल्बो को ड्रॉप किया एंड हेड डाउन कर दे। अगर पालती मारने में भी दिक्कत आ रही है तो फिर उसके बाद पैरों को खोल लें और इस तरीके से कुछ देर हेड को डाउन करके रहा करें ऐसे। वरना फिर आपके पास पादहस्तासन और अधोमुख श्वानासन का अभ्यास कैसे करना है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। आइए अब अगले आसन का अभ्यास करते हैं और इस आसन का नाम है प्रसरित पादोत्तानासन। आप कैसे अभ्यास करेंगे देखिए, आपको यहाँ पर एक ये लकीर दिख रही है, ठीक है। इस लकीर पर अपने दोनों पैरों को वाइडली ओपन करना है इस तरीके से ऐसे, और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस लकीर पर रखना है ऐसे। अगर आपका हाथ यहाँ तक पहुंच जाए तो ठीक है, और अगर ना पहुंचे तो दोनों हाथों को कमर पर रखें और सर को इस तरीके से ऐसे ढीला छोड़ दें। अगर आपका हाथ मैट तक पहुंच जाए तो मैट पर रखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अगर हाथ मैट तक पहुंच जा रहा है तो सर को भी मैट पर ड्रॉप करें ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कर दें और रेस्ट करें। देखा कितना आसान था ना इस आसन का अभ्यास करना। फिर से जब इस आसन का अभ्यास कर लें तो आप चाइल्ड पोज या बाल आसन में आराम करें ऐसे। तो इस अभ्यास को प्रसरित पादोत्तानासन भी आपको 3 बार करना है, कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट होल्ड करना है। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा घुटने में दर्द रहता है वो ज्यादा सामने की तरफ ना झुके, इससे आपको तकलीफ हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगले आसन के अभ्यास की तरफ। इसका नाम है ससांग आसन या रैबिट पोज। इस आसन को करने के लिए आपको आना है टेबल टॉप पोजीशन पे। दोनों घुटनों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना है और घुटनों के बीच में कमर जितना फासला रखना है। अब फिर उसके बाद अपने सर का जो बीचों बीच का हिस्सा है, क्राउन एरिया, इसको रखना है घुटने के पास। स्पाइन को राउंडेड कर दें ऐसे, और फिर उसके बाद अपने पैर की एड़ियों को पकड़ लें ऐसे। Stay here. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज, रेस्ट इन चाइल्ड पोज। तो अभी हमने जो ये रैबिट पोज किया है इसकी मदद से आपका ब्लड फ्लो स्कैल्प की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जिन लोगों को गर्दन में सर्वाइकल में दर्द है वो इस अभ्यास को ना करें, और घुटने के दर्द वाले भी इस अभ्यास को कंप्लीटली करना अवॉइड करें। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है सर्वांग आसन। ऐसे लेट जाना है इस तरीके से। लेटने के बाद अपनी टी शर्ट को अपनी पैंट पर फंसा लें। अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें इस तरीके से। अब धीरे से अपने पैरों को लिफ्ट करें, कमर को लिफ्ट करें, और फिर उसके बाद अपनी बैक को सपोर्ट करें ऐसे ऐसे ऐसे, और होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से घुटनों को डाउन करें और फिर उसके बाद आराम करें। ब्रीद ब्रीद ब्रीद। तो अभी हमने सर्वांग आसन का अभ्यास किया। ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना है जिनको गर्दन में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या रिसेंट कोई सर्जरी हुई है। सर्वांग आसन का अभ्यास भी आप 3-3 मिनट कर सकते हैं। 3 मिनट अगर लगातार होल्ड कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1-1 मिनट को के 3 अभ्यास कर लीजिए। जो लोग सर्वांग आसन ना कर पाए वो विपरीत करनी का अभ्यास करें। कैसे करना है देखिए। विपरीत करनी का अभ्यास करने के लिए लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को उठाएं और कमर के नीचे हल्का सा अपने हाथ का सपोर्ट दें ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से हल्का सा एल्बो को अंदर रखें और अपने कमर को लोवर कर लें ऐसे, इस तरीके से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1 रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब हमने सीख लिया सर्वांगासन और विपरीत करनी का अभ्यास। सर्वांगासन को क्वीन ऑफ ऑल आसन कहते हैं या मदर ऑफ ऑल आसन कहते हैं। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे करेंगे शीर्षासन का अभ्यास। शीर्षासन का अभ्यास आपके स्कैल्प की तरफ ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट अभ्यास है। लेकिन अगर शीर्षासन का अभ्यास आप नहीं कर पाते हैं तो पादहस्तासन, अधोमुख श्वानासन, बालासन जैसे अभ्यास मैंने आपको ऑलरेडी सिखाए हैं। इन सारे अभ्यासों को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इनमें से जो अभ्यास आप कर पाए अपनी हिसाब से वो अभ्यास करें। अब आइए बढ़ते हैं शीर्षासन के अभ्यास की तरफ। शीर्षासन के अभ्यास के लिए हमने सेपरेट में वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बिगनर्स को किस तरीके से शीर्षासन दीवार के सहारे, कुर्सी के सहारे करना है वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको उससे बहुत आसानी होगी सीखने में। अब अपनी एल्बो को मेजर किया, अपने सबसे पहले अपनी टी शर्ट को टक कर ले अपनी पैंट में और फिर उसके बाद शीर्षासन का अभ्यास करें। ऐसे ऐसे उंगलियों को फंसा लिया, सर को अपने क्राउन एरिया के रख को मैट पर रखा, घुटने को खोला, वॉक किया, पेट को टाइट करने के बाद दोनों पैरों को यहाँ पर टक कर लिया, घुटनों को खोला और फिर उसके बाद पैरों को सीधा कर दिया। यहाँ पर आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। देखिए ब्लड का सर्कुलेशन कैसे पैरों से सर की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अभ्यास बहुत लाभदायक है आपके पूरे के पूरे शरीर के लिए। और फिर उसके बाद वापस आना है, घुटना मोड़ा और फिर उसके बाद रिलीज, रेस्ट, रेस्ट। तो देखा आपने शीर्षासन का अभ्यास करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। ये जितने भी आसन हमने किए वो सारे इन्वर्टेड पोस्चर्स थे। तो अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर होती है सुबह 7 बजे से 8 बजे, सोमवार से शुक्रवार। और आपकी हेल्थ कंडीशन और आपकी गोल के हिसाब से अलग अलग आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, यौगिक क्लिनजिंग टेक्निक और योग फिलॉसफी के बारे में भी आपको बताया जाता है। साथ ही आपको बताया जाता है आपकी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो सकती है, आपको डाइट में क्या-क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, ये सारी चीजें, ताकि आपकी ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अगर किसी कारण से ये जूम क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स बनाए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये 1 घंटे की वीडियोस होती हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास। ये जूम क्लासेस और ये कोर्स सभी बिगनर फ्रेंडली हैं, तो बिना झिझक के आप मेरी वेबसाइट विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस या कोर्स परचेज कर सकते हैं। या कि फिर और आसान कर देते हैं, आपके लिए मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप इसमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और सारी जानकारी तत्काल हासिल कर सकते हैं। देखा आपने कितना आसान था ना इन आसनों का अभ्यास करना, और साथ ही सही पोषण की मदद से आप अपने बालों का झड़ना, टूटना, समय से पहले सफेद होना, ये सारी चीजें रोक सकते हैं, वो भी अपने घर पे रह के। तो आप इन अभ्यासों को करना शुरू कीजिए, मात्र 15 मिनट का समय निकालिए और अपने बालों को स्वस्थ रखिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरा प्रयास पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले। आपकी सहूलियत के लिए मैं कुछ वीडियोज़ यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ। जब आपको वक्त मिले तो ये वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।